ग्वालियर में बढ़ते डॉग बाइट के मामलों को लेकर अब नगर निगम हरकत में आ गया है। जहां एक ओर सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों ने लोगों की नींद उड़ा दी है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम अब इस समस्या से निपटने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम अब इस समस्या से निपटने के लिए मैदान में उतर चुका है। लक्ष्मीगंज इलाके में एक नया ABC सेंटर शुरू किया जा रहा है ताकि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा सके और उनका प्रबंधन किया जा सके। जनवरी से जुलाई के बीच करीब 30,000 डॉग बाइट केस सामने आए हैं। हालांकि नगर निगम इन आंकड़ों को लेकर सहमत नहीं है। ग्वालियर में जैसा कि मैंने बताया, पहले से ही हम लोग लगातार डॉग बाइट के केसेस को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए लगभग 3 महीना पहले ही ये तय किया गया था कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार भी कि जो केसों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए और प्रभावी कदम उठाने के दृष्टिगत रखते हुए ABC सेंटर जो संचालित है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। और इसके कारण से अभी जो पहले एक ABC सेंटर था वो बढ़ाकर एक और अतिरिक्त किया गया है। वो भी जल्दी ही वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। मरम्मत के बाद जल्दी ही संचालित होगा। एक नई संस्था का चयन किया गया है ABC सेंटर को संचालित करने के लिए, जिसमें स्टरलाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो वो भी एक लगातार कार्य करेंगे और इससे निश्चित ही जो स्टरलाइजेशन का काम है उसमें गति आएगी। सर, ये संस्था कौन सी रहेगी? प्राइवेट रहेगी, गवर्नमेंट? ये प्राइवेट संस्था है जो टेंडर के माध्यम से अनुबंध किया जाकर संस्था का चयन आगामी 1 साल के लिए किया गया है। संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं नगर निगम के लिए काम करती हैं, मगर वो काम पूरा नहीं कर पाती हैं। जैसे हमने बताया कि डॉग बाइट के लिए संस्था कर रहे हैं, यदि वो समय पर रहते हुए काम नहीं करेंगे तो उनकी पर किस तरीके करेंगे? निश्चित रूप से एक संस्था का मैंडेट है कि उनको प्रतिदिन में कितने जो है स्टरलाइजेशन के केस करने हैं। हमारी जो एक डॉग कैचिंग व्हीकल है उनकी पकड़ने की दिन की 30 से 40 की जो क्षमता है उसके अनुसार निर्धारित किया गया है कि लगभग 30 से 40 एक सेंटर पर जो है स्टरलाइजेशन करना है। और उसी के हिसाब में स्टरलाइजेशन का जो आंकड़े बनाए जाएंगे, जो एक परीक्षण होगा उसके आधार पर ही उनका भुगतान होगा। यदि वो इस कार्य को करने में नाकामी उनकी रहती है तो उस आधार पर उनका भुगतान काटा जाएगा और भविष्य के लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहरवासियों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर, जिंगल बेल लगाने की सलाह और शहरी इलाकों में पोस्टरों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। डॉग बाइट से डरे शहरवासी अब नगर निगम की इस मुहिम से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां कुत्तों का आतंक कम नहीं हुआ है। तो ग्वालियर नगर निगम की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर शहर में चिंता का माहौल अब भी बरकरार है। ग्वालियर से पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।